आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा अमेरिका की और इजराइल की, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका वीटो लगा रहा है, या आप देखिए कि हमास जिस तरह से मजबूत हो रहा है और आईडीएफ पूरे गादा में फंसती जा रही है, वो दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि एक दिन में 6 हमले हमास की तरफ से हुए हैं। तो क्या सूरत हाल है? क्या वाकई इजराइल अब भी ये दम भर रहा है कि वो जीत जाएगा हमास से, या गादा पर पूरा कब्जा कर लेगा, फिलिस्तीन पर उसका कब्जा हो जाएगा, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा हो जाएगा? क्या है पूरा, इस पर हमने फजील अहमद साहब से बात की, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, और जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो प्रोपगंडा किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई अब फिलिस्तीन जो है वो शिकस्त खुर्दा हो गया, या वहाँ से गादा के लोग भाग जाएंगे और उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा? सुनिए इस पर फजील अहमद साहब ने क्या कहा। अभी एक बड़ी खबर जो आई है, मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं कि गादा में मारे गए फ्रांसीसी बच्चों की दादी ने, यहाँ पे आप देखिए, फ्रांसीसी दादी ने इजराइल के खिलाफ कत्लेआम की शिकायत दर्ज कराई है, इजराइल के खिलाफ। और किस तरह से दुनिया जो है वो नाराज होती जा रही है। बहुत बड़ी बात है, दादी ने उनके जो पोते मारे गए थे, बच्चे मारे गए थे, उनके खिलाफ अब ये मुकदमा दर्ज कराया। इसके अलावा गादा ने कहा है कि मलबों से उठने वाली अदान की आवाजें तुम्हारे वार प्लान से लाउडर और मृत्यु की मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है। क्या उम्दा बात कही है। और यही बात मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि जिंदा कौमों की क्या पहचान होती है। वो पहचान आपके सामने यहां पे दिखाई दे रही है कि ये जिंदा कौमें हैं जो संगीनों के साए में अल्लाह के, अपने माबूद के आगे सर को झुका दिया। मैं इस्तकबाल करता हूं, यहां पे अमित शुक्ला जी कह रहे, मुमताज साहब, इजराइल के खिलाफ पहले से ही मामला यूएनओ में चल रहा है, अमेरिका के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं सब पे आऊंगा। मैं यहाँ पे फजील साहब से मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं। फजील साहब, कई बार लोग आते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं कि साहब आप क्या बात करते हो, पूरा तबाह हो गया है, सब मिट गया है, वहां सब खत्म हो गया है, इजराइल का कब्जा हो गया है। एक तो ये कि आज 80,000 लोगों ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी, 80,000 प्रधान तौहीद ने। खान यूनुस में मलबे के ढेर जहां मस्जिदों के थे, वहां पे लोग गए, और ये जानते हुए भी कि वहां पे भी हमला हो सकता है, उन्हें मारा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वहां शान और शौकत के साथ नमाज अदा की गई। दुनिया भर के मुसलमानों को वो मजलूमीन उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। इसके बाद भी क्या ये कहा जा सकता है कि ऐसी कौमें मिट जाती हैं, खत्म हो जाएंगी? जबकि वो मुकाबला कर रहे, हूती ने आज भी हमला किया है, हमास ने आज भी हमला, 6 घटनाएं आज पेश आई हैं सिर्फ गादा में, जहां हमास के काल कसाम ब्रिगेड ने उस घटना को अंजाम दिया है। फजील अहमद साहब। कोई कुछ भी कहे मुमताज भाई, सबका अपना नजरिया है, पर हम तो वो बात जानते हैं जो कहा कि करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आखिरी की लाइन मुझे याद है, पहले की लाइन फिरोज भाई बताएंगे। तो मुसलमान, खास करके फिलिस्तीन का, और मैंने कई बार कह चुका हूं कि दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, कि सबसे लड़िए मजलूमों से, मिस्कीनों से और गरीबों से मत लड़िए। यदि आप उनसे लड़ते हैं तो उनके साथ उनका अल्लाह खड़ा होता है, और अल्लाह से लड़ना आसान काम नहीं है। जब आप किसी बेबस, बेसहारा, कमजोर, गरीब इंसान से अपनी जोर आजमाइश करते हैं, तो आप जान लीजिए कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है खोने को, सिवाय अल्लाह की ताकत के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता है। और जब आप मिस्कीन और कमजोर से लड़ते हैं, गरीब से लड़ते हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि आप अल्लाह की ताकत से लड़ रहे हैं। इसीलिए जितने लोग भी, पूरी दुनिया के इतिहास को उठा के आप देख लीजिए, जो भी गरीबों से, मिस्किनों से, कमजोरों से लड़ा, उसका वजूद मिट गया। अमीरों से लड़िए, बड़े लोगों से लड़िए, ईरान से लड़ने की ताकत नहीं हो पा रही है,
किससे लड़ेंगे? गजा के लोगों से लड़ेंगे। अरे वो तो लड़ाई जीत चुके हैं, मिट गए कि मिटा दिए गए, इस पर जाइए ही नहीं। वो तो लड़ाई जीत गए। 7 अक्टूबर को ही उन्होंने अपने जीत का परचम फहरा दिया था, जब इजराइल की छाती पर बैठ करके उनके घर में घुस करके उनके लोगों को उठा लाए थे। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है हमास की? इससे बड़ा और क्या उनको तमगा मिल सकता है? और रहा सवाल कि जो लोग कह रहे हैं कि गाजा को मिटा दिया, अरे अल्लाह जिसको बनाना चाहे उसको कोई मिटा नहीं सकता है। घर तो एक बार गिरेगा 10 बार बन जाएगा। घर मिटा तोड़ देने से क्या होता है? घर तो जिसने जन्नत में अपना घर बना लिया, उस दुनिया की जन्नत में उसको कोई मतलब नहीं। घर तो एक बार 100 बार टूटेगा, 100 बार बनेगा। लेकिन जिसका वजूद टूट गया, जिसका एक बाल टूट गया, जिसका हौसला टूट गया, मरता वो है। मकान तोड़ने से कुछ नहीं होता है, जिसका हौसला तोड़ दिया जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। इजराइल का हौसला तोड़ दिया हमास ने, इजराइल का रुतबा खत्म कर दिया हमास ने। इजराइल अब अपनी 100 कॉलोनी और बना लेगा, लेकिन दुनिया में जो उसका वजूद टूटा है, जो उसका घमंड टूटा है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। अब दोबारा इजराइल कभी चाहे जितना भी चाहे फैक्ट्री बना ले, जितना चाहे आलीशान घर बना ले, लेकिन वो दुनिया की नजरों से गिर चुका है। और हमास तंबुओं में रह करके भी अपनी चीजों को बोल रहा है, दुनिया उसको सुन रही है। आज तेरी चर्चा गैर की महफिल में है। आज यूरोपियन नेटो कंट्री के लोग कह रहे हैं कि हम मान्यता देंगे, हमास को मान्यता देंगे, फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। आज अमेरिका क्यों नहीं रोक ले रहा है उन लोग को? इजराइल क्यों नहीं रोक ले रहा है? इसलिए कि उनका एक बाल खत्म हो चुका है। उन इमारत से कुछ नहीं होता है। अल्लाह अपने आप पर आएगा, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत गजा में बनेगी और दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदें गजा में बनेगी। ये कौन सी चीज है? ये तो अपने हाथ की चीज है। आज टूटा कल बन जाएगा। लेकिन जिसका ईमान टूट गया, जिसका रुतबा टूट गया, जिसका घमंड टूट गया, वो कैसे बनेगा? उसको बनाने के लिए तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं तो आकर के गजा के लोगों से माफी मांगना पड़ेगा, उन शहीदों से माफी मांगना पड़ेगा कि भाई हम माफ कर दो, हम आपका गजा जैसे पहले था उससे भी बेहतरीन बना के देंगे। ये भी एक तौबा का भी एक रास्ता अल्लाह ने हमेशा खोल के रखा है। तौबा करेगी इजराइल, तभी जाकर के दुनिया की नजर में उसका वजूद बचेगा। नहीं तो मुमताज भाई, घर तो फिलिस्तीनियों का टूटा है, घर तो गजा के टूटा है, लेकिन इकबाल तो इजराइलियों का टूटा है, नेतन्याहू का टूटा है। अब दुनिया तय कर ले कि जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं वो ये बात समझ लें कि घर बनाना आसान है कि इकबाल बनाना आसान है। घर तो बन जाएगा, साल भर में बन जाएगा, लेकिन अब इकबाल नहीं बनेगा। जी मुमताज भाई। इसके साथ ही हमने ये भी बात की कि जिस तरह से ईरान को घेरा जा रहा है, लेकिन ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में छाया जा रहा है। इस पर फजील अहमद साहब ने कहा कि ईरान जो है वो इस वक्त त्रिदेव के साथ है। ईरान बहुत मजबूत हो गया है। अब ये अरब के लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि किसके साथ जाए, ईरान के साथ जाएं या इजराइल के साथ जाएं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कभी भी आप देखिए, उन्होंने कहा कि तमाम जो ये मुल्क हैं कभी भी अरबों को निशाना नहीं बनाया, न उन पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि लड़ाई जो है वो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की है। इसको अरब के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उन्होंने बड़ी तफसील से बात की कि आखिर अरब का ये जो किरदार है वो ऐसा क्यों है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ईरान जिसके साथ खड़ा है उसको अब शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। बहरहाल पूरे मसले पर उन्होंने और क्या कहा, सुनिए जरा। क्या कहेंगे फजील साहब कि अब क्या तस्वीर, क्योंकि ईरान जो है भी खबर ये आ रही है, एक तो ये कि IAEA के चीफ ने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को मिलिट्री ऑपरेशन से नष्ट नहीं किया जा सकता, जो कि अंडरग्राउंड आधा किलोमीटर अंदर है, उनकी तय तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है।
दूसरा ये कि अब ईरान ने अपनी और तैयारियां, यहाँ पे ईरान देश ने अपनी सैकड़ों साइट्स पर मिसाइलों का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एक डेलीगेशन में कुल मिला करके फदिल साहब क्या कहेंगे कि इस वक्त जो ये लोग समझ रहे हैं उनके लिए बताइए कि ये तो जीत गए इजराइल में। क्या आपको लगता है अगर ये जीत गए होते तो वीटो लगाने की क्या जरूरत थी यूएनओ में अमेरिका को, और अमेरिका को ये कहने क्या जरूरत थी कि हम इजराइल के साथ रहेंगे क्योंकि इजराइल अभी हमास से लड़ रहा है और जब तक हरा न देंगे। इसके क्या मानिए फदील अहमद साहब? देखिए, जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है जब तक हैं, तो उनका कोई बात का माने मतलब पूरी दुनिया में कोई नहीं निकाल पा रहा है आजकल। उनकी किसी बात को कोई सीरियस खुद अमेरिकन नहीं ले रहे। वो कब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। और मैंने 2-3 दिन पहले आपसे कहा था कि हारने और जीतने का सर्टिफिकेट कौन देता है किसको। हम तो कह रहे हैं कि इजराइल तो उसी दिन हार गया था, 7 अक्टूबर को ही इजराइल हार गया था। अब अरब की जहां तक फिरोज भाई ने बात की, तो अरब जो है दो धारा में फंस रहा है। उधर ईरान से भी डर रहा है, उधर इजराइल और अमेरिका से भी डर रहा है। अब डरने वालों के हाल यही होते हैं। बहादुर जो है उसको कोई नहीं डरवाता है, जो दबता है उसको दुनिया दबाती है। अब उनको डर लग रहा है ईरान से कि अगर हम अमेरिका की तरफ जाते हैं या ईरान की तरफ नहीं जाते हैं या हमास की बात नहीं करते, फिलिस्तीन की बात नहीं करते, गजा की बात नहीं करते, तो हो सकता है कि अरब के अंदर ही उनके खिलाफ बगावत हो जाए। ऐसा थोड़े है कि उनके यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी अपनी फैमिली में बगावत शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर उनको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की ताकत पर हमास हमारे ऊपर कोई हमला कर दे, या ईरान हमारी ऑयल ऑयल उस पर जो कुएं हैं उन पर ना हमला कर दे। ये देखिए, डरने वाले 100 बात जो डरपोक होता है वो 100 बात खुद ही डरता है अपने मन में सोच करके। जो बहादुर होता है उन सब चीजों से अलग हट करके लड़ाई लड़ करके जीतने की कोशिश करता है, और जो डरता है वो खुद ही अपने अंदर, उसका अंदर का मन उसको डरवाता है। भाई, हमास की लड़ाई, हमास क्या था? एक छोटा सा रिबल ग्रुप था जो गुलेल से लड़ता था। आज उसके तरफ जो है दुनिया खड़ी हो गई। वो अरब के खिलाफ थोड़ी खड़ा हुआ है, वो जॉर्डन के खिलाफ थोड़ी हमास हूती और हमास हिजबुल्लाह ने कभी 25-30 साल के अंदर कभी कोई हमला किया है क्या? वो बेवकूफ है। पूरी दुनिया का आज अगर खींच रहे हैं तो वो इस्लामिक वर्ल्ड के जो हमले हुए थे, जो फिलिस्तीन मस्जिद अक्सा इस्लामिक वर्ल्ड की पहचान है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की वो पहचान है, उनकी आस्था का केंद्र है। उसके लिए लड़ाई हो रही है ना। क्या हमारे नबी, अरब के लोग नहीं हमारे नबी को मानते, अपने नबी को नहीं मानते? लड़ाई मस्जिद अक्सा की हो रही है, जमीन की नहीं हो रही है। दुनिया में जमीन तो बहुत खाली पड़ी है, कोई कहीं जाके रह सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हम अपने बाप दादा की कब्र को उठा के ले जाएंगे अपने साथ? हम मस्जिद अक्सा को भी छोड़ के चले जाएंगे? कल हश्र के मैदान में मुसलमान, फिलिस्तीन के लोग क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? नबी से मुलाकात होगी जब हश्र के मैदान में, तो क्या कहेंगे कि हमने आपकी किबले को छोड़ दिया था, उस पर नहर बनवा दी थी? सवाल इस बात का है। मरना जीना क्या होता है? कोई भी कभी मर सकता है, वो बात नहीं है। बात यह है, अरब जो जो बीच में वो डर रहा है ना बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी वजह अरब हो गया है। और अमेरिका से तो डरना अब बिल्कुल, इस समय जो हालात है अमेरिका का, बहुत दिन टिक नहीं पाएगा। और ये जो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी ताकत ईरान बन के निकला है, पूरे वर्ल्ड क्यों इससे घबरा रहा है? पूरी दुनिया घबरा रही है ना, पूरा नेटो कंट्री घबरा रहे। क्यों घबरा रहे? क्योंकि ये त्रिदेव हो गया है। त्रिदेव समझते हैं ना, 3 देवों का मालिक। एक देव कौन है? चाइना। एक देव कौन है? रूस। और तीसरा देव कौन है? ईरान। तो ईरान जो है अब त्रिदेव हो गया है, त्रिवेदी हो गया, त्रिदेव। समझ रहे आप? इस त्रिदेव से लोग घबरा रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमला ईरान पे हो, चाहे चाइना पे हो, चाहे रूस पे हो, वो हमला ईरान पे माना जाएगा, या ईरान पे हमला होगा तो उसे चाइना और रूस पे माना जाएगा। अब यहां पे आकर के अमेरिका की दादागिरी बंद हो जाती है,
क्योंकि अब वो दादा इसमें फजील साहब समा खराशी के लिए माफी, इस त्रिदेव में चतुर्वेदी को भी ज्वाइन कर लीजिए जो कि नॉर्थ कोरिया है। कोरिया, हाँ जी जी, वो तो सबसे आगे है। उसको तो वो तो साफ कह दिया है कि ईरान को परमाणु बम बनाने की क्या जरूरत है। अरे जिस दिन मारना होगा हमसे ले लेना, हम दे देंगे, मार देना अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर। उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और देखिए इनकी मक्कारी क्या है, पूरे नेटो कंट्रीज और पश्चिमी देशों की जो सबसे बड़ी मक्कारी क्या है, एक तरफ रूस के ऊपर, रूस से संधि वार्ता पे प्रस्ताव भेज रहे और दूसरा उसके तरफ युद्ध का इतना बड़ा हमला किए। रूस जो है एक तरफ अब संधि की बात कर रहे, दूसरी तरफ इतना बड़ा हमला कर रहे हैं कि वो उसको बेचैन कर रहे। हमला तो वो भी कर सकता है, रूस भी कर सकता है, लेकिन ये जो हिपोक्रेसी है ना, आदमी को गुमराह करना, आज कर दिया, किया बहुत है। बड़ा हमला किया। नहीं, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा ना। अब ये बताइए, 8 शहरों पे किया है। जेलेंस्की का तो वो तो मजाहिया एक्टर था, वो राष्ट्रपति बनने लायक थोड़ी था। बेवजह यूक्रेन की जनता को पिटवा लिया। और आज जो भयंकर अगर हमला जो रूस ने किया है, उसमें कौन मरा होगा? आम आदमी ही तो मरा होगा। जेलेंस्की थोड़े मरेगा उसमें आम आदमी मरेगा, आम आदमी की प्रॉपर्टी लॉस होगी, आम आदमी का घर बर्बाद हुआ होगा। या इन्होंने जो किया वो उसमें बर्बाद तो हर तरफ आम आदमी ही होता है। और जो बम मार रहे हैं गजा के ऊपर, वहां भी तो आम आदमी ही मरा है ना। आज 27 आदमी मरा है, आज ईद उल अजहा के दिन। और भूखे लोगों पर गोलियां चला रहे, बम मार रहे, जो लाइन में बेचारे राशन लेने के लिए खड़े हैं। लोग शाम को सब्जी लेने निकल रहे, सेटेलाइट से भीड़ देखा, वहां बम गिराते रहे। ये जुल्म क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? ये अल्लाह से ऊपर हो गए ये लोग कुदरत के निजाम को बदलना चाहते हैं। ये रावण है ये लोग। ये रावण, मैं फिर कह रहा हूं कि ये रावण अपनी लंका जला के ही मानेगा। वो मजबूर कर रहा है पूरी दुनिया को कि वो आए और तेल अवीव तक घुस जाए। अब वक्त धीरे धीरे इसी रास्ते पे जा रहा है कि इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। पूरी दुनिया का मुसलमान जब पैदल मार्च करके तेल अवीव तक पहुंचेगा तो इजराइल, अमेरिका बचाने नहीं आएगा इजराइल को। एक बात तो नेतन्याहू को भी समझ लेना चाहिए कि यूक्रेन के साथ जो हुआ वो काम नेतन्याहू यहां भी करेगा, और नेतन्याहू के साथ अमेरिका करेगा। ट्रंप इनको भी छोड़ देगा। जब पूरी दुनिया, पूरा अरब टूट पड़ेगा कि चलो अब तेल अवीव का फैसला करना है, और नियत्थे लोग जाएंगे बिना राइफल के, बिना साजो सामान के, हाथ ऊपर करके चलेंगे और जा करके तेल अवीव पर कब्जा कर लेंगे। रोक पाएंगे ये उनको? बंदूक से न लड़ेंगे, आप खाली हाथ से नहीं से लड़ सकते। नाज़रीन, ये थे फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये जो खित्ते में चल रहा है ये है क्या, पूरा मामला क्या है। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप MMC न्यूज़ इंडिया से जुड़े रहिए और हम आपको अपडेट कराते रहेंगे मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स पर। और बहुत जल्द हम वर्ल्ड की न्यूज़ भी इसी तरह लेकर हाजिर होंगे। MMC न्यूज़ इंडिया से आज ही आप जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।